नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से बेस्ट करंट अफेयर्स, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। आज की तारीख है 8 अगस्त 2020। वीडियो शुरू करने से पहले आपको देते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी। 2019 का यूपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका है। इसे मैं पहले ही अपने फेसबुक और टेलीग्राम पेज पर अपलोड कर चुका हूं। यहां पर मैं आपसे कट ऑफ की बात करने वाला हूं। जी हां, आपको पता है जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है सिविल सेवा में, उसके बाद ही उस साल का कट ऑफ जारी किया जाता है। यही 2019 के लिए किया गया है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूँ। 200 में से सिर्फ 98 मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ गए हुए हैं। वही मेंस में 751 और जो फाइनल कट ऑफ है सिलेक्शन के लिए वो 961 नंबर्स का रहा है। महत्वपूर्ण मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक बात की तरफ खींचना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं प्रीलिम्स में ओबीसी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा गया हुआ है। जी हाँ, तो ये जनरल के बच्चों के लिए खुशी की बात है कि वे ओबीसी से भी कम मार्क्स में यहाँ पर मार्क्स अपना क्या ले रहे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के जो मेंस का सिलेक्शन है वहाँ पर भी 718 और 696 यहाँ पर भी एक गैप देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो फाइनल जो सिलेक्शन का कट ऑफ है यहाँ पर भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कुछ वैसे वर्षा देखने को मिल रहा है। तो जनरल के बच्चे अब ओबीसी से कम मार्क्स में भी यहाँ पर सिलेक्शन पाते हुए दिख रहे हैं। ये कुछ बच्चों के लिए हर्षोल्लास का विषय हो सकता है। आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए और इस कट ऑफ की भी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के नए नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इट मीन्स सीएजी कौन बनाए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है भारत देश का नया सीएजी। आपको मैं बताना चाहूंगा 14वें नंबर के सीएजी यहाँ पर होने वाले हैं। 8 अगस्त 2020 को इन्होंने पदभार ग्रहण करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। राजीव महर्षि का ये जगह लेने वाले हैं। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। साथ ही साथ इनसे एक और फैक्चुअल सबसे ज्यादा प्रश्न बन चुका है और आगे भी बनेगा कि यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले डिप्टी गवर्नर इट मींस उपराज्यपाल रहे हैं। क्या की स्थापना 1858 में हुई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत समय तक आपसे बनने वाला है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने ठीक एक साल होने पर 5 अगस्त 2020 को इस्तीफा दे दिया था अपने उपराज्यपाल के पद से। तो राज्य मंत्री पहले पिछली सरकारों में एनडीए की राज्य मंत्री रह चुके हैं मनोज सिन्हा, इन्हें ही बनाया गया है जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल। आप फोटो में मनोज सिन्हा महोदय को देख सकते हैं। तो दोनों यहाँ पर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। धारा 370 हटने के बाद यह दूसरे उपराज्यपाल होने वाले हैं जम्मू और कश्मीर के। तो याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू जो अब सीएजी बन गए हैं और जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा महोदय। अगला प्रश्न देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑलरेडी जो सदस्य रहे हैं यूपीएससी के उन्हें ही अब इसका क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया गया, जिनका नाम है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। अरविंद सक्सेना का यहाँ पर जगह लेने वाले हैं। ऑलरेडी ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं और 2015 से यूपीएससी के सदस्य के तौर पर यहाँ पर कार्यरत रहे हैं। यूपीएससी आपको पता है ए ग्रेड जितनी भी सर्विसेज होती है भारत देश में उसमें जो सिलेक्शन की जो जिम्मेदारी होती है वो यूपीएससी के पास ही होती है और बच्चे बहुत मेहनत से इसकी तैयारी करते हैं। और स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया में जो सिलेक्शन प्रोसेस है यह सिलेक्शन प्रोसेस इसी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर सन 1926 को। नए अध्यक्ष महोदय को आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीएससी का जो लोगो है, जो यूपीएससी का जो चार्म है, यूपीएससी का जो ड्रीम है वह अधिकतर बच्चों के मन में रहता है, भारतीयों के मन में, और उसी के अध्यक्ष बना दिए गए हैं यहाँ पर हमारे नए प्रोफेसर महोदय। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री के निजी सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी बनाए गए थे नए, जिनका नाम था हरीश या हार्दिक सतीश चंद्र शाह। 2010 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भी नए सचिव बनाए गए थे, जिनका नाम था पी प्रवीण सिद्धार्थ। 2001 बैच के यह भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। तो आप तीनों याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्त वर्ष 2020 और 21 की मौद्रिक नीति समिति की दूसरी बैठक में रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट कितने प्रतिशत पर रखी गई हैं। तो यहाँ पर रेपो रेट है 4% और रिजर्व रेपो रेट यहाँ पर 3.35% रहने वाली है। आपको पता है मौद्रिक नीति के लिए जिम्मेदार है भारत देश में भारतीय रिजर्व बैंक
और ये हर दो माह में अपनी क्या है भाई मौद्रिक नीति की समीक्षा यहाँ पर प्रस्तुत करता है। और इसी दूसरी जो मौद्रिक नीति की समीक्षा रिपोर्ट आई यहाँ पर 2020-21 में वही आपके सामने, जिसमें रिजर्व रेपो और रेपो को समान दरों पर जो पहले से डिसाइड थी उसी पर 4% और 3.35% पर रखा गया है। एमएसएफ और बैंक रेट को यहाँ पर 4.25% के साथ में रखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण एक रिकमेंड एक अनुमान लगाया है कि 2020 और 21 में पूरी की पूरी जो वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट है, विकास दर है, वो नेगेटिव रहने की उम्मीद यहाँ पर रिजर्व बैंक के द्वारा जताई जा रही है। रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति है उसकी जो समिति होती है उसमें 6 सदस्य हैं, जिनको आप सामने देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उसकी अध्यक्षता करते हैं, शक्तिकांत दास, ये भी आईएएस अधिकारी हैं, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इसके अलावा मौद्रिक नीति समिति के जो प्रभारी हैं वो है डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा, और भी आप सदस्य महोदय जिनके आप नाम सामने देख सकते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 21वां अंक भी जारी किया गया था, जिसमें बहुत डिटेल में पूरी की पूरी भारतीय मौद्रिक नीति की यहाँ पर समीक्षा की गई थी। इसे मैं पहले भी आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं में विकासशील राष्ट्रों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में कितने मिलियन डॉलर की राशि यहाँ पर प्रदान करी है? तो भारत ने भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में यहाँ पर 15.5 मिलियन डॉलर की क्या करी है भाई सहायता राशि यहाँ पर प्रदान करी है। अति महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर इस चेक को यह जो राशि है इसका चेक भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं टीएस त्रिमूर्ति, उनके द्वारा यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ साउथ कॉर्पोरेशन के निदेशक जॉर्ज चैडेक के क्या कर दिया गया भाई, सौंप दिया गया है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन है यहाँ पर किसका, बहुत बड़ी मात्रा में भारत देश का, साथ ही साथ में यहाँ पर अमेरिका की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी सामने आती है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए मैंने 2 मैप यहाँ पर सामने रखे, इंडिया और यूएसए का। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन एनबीबी ने अपने बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल स्वरूप प्रदान करने के लिए किसे चुना है या किस कंपनी को चुना है? तो यहाँ पर इन्फोसिस की फिनेकल क्या करेगी भाई, एनबीबी को डिजिटल स्वरूप प्रदान करने वाली है। आपको पता होना चाहिए उद्योग का अग्रणी डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन एज है इन्फोसिस फिनेकल, इसी के तहत ये सब पूरा का पूरा किया जाने वाला है कार्य। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि बहुत सारी विदेश की फर्म्स है, बहुत सारे विदेश के बैंकिंग हैं जो कि इन्फोसिस या टाटा या बहुत सारी बैंकिंग जो कंपनीज हैं उनकी सहायता लेकर अपना डिजिटलिफिकेशन या डिजिटल स्वरूप प्रदान करने में भारत देश की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज की सर्विस सेक्टर की मदद ले रही हैं, जो भारत देश की कंपनियों के लिए और भारत देश के लिए भी गर्व का एक विषय हो सकता है। आप बहरीन को देख सकते हैं, छोटा सा देश है, कतर और सऊदी अरब के बिल्कुल बीचों बीच टापू वाला एक शहर देश है यह पड़ता है, जिसकी आप ज्योग्राफिकल लोकेशन को सामने देख सकते हैं। बहरीन में राजा का शासन है जिनका नाम है हमद बिन ईसा अल खलीफा, राजधानी है मनामा, मुद्रा है दिनार। इन्फोसिस के एमडी और सीईओ हैं हाल फिलहाल में सलील पारेख, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के धौलाकुआं में भारतीय प्रबंधन संस्थान इट मींस आईआईएम की आधारशिला किसके हाथों से रखी गई है? तो भारत देश के नए शिक्षा मंत्री है, जिन्हें हम पुराने एचआरडी मिनिस्टर कह सकते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने ही रखी है आईआईएम धौलाकुआं की क्या भाई नींव। पहले चरण में लगभग 400 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 2014 में केंद्र सरकार ने आईआईएम सिरमौर सहित कुल 7 नए आईआईएम स्थापित करने का निर्णय लिया था, इसी में से एक है आईआईएम धौलाकुआं। मेरे हिसाब से आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आईआईएम धौलाकुआं कहां पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में स्थित है धौलाकुआं शहर, हिमाचल प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता चुका हूं हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय महोदय। जो डिटेल है आप उसकी यहाँ पर सामने देख सकते हैं। और रमेश पोखरियाल निशंक ने जो वर्चुअल यहाँ पर उद्घाटन किया है आप इसे भी यहाँ पर सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अति महत्वपूर्ण है, मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंगल से रिलेटेड 3 यहाँ पर प्रश्न बनते दिख रहे हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। आज यहाँ पर सबसे लेटेस्ट प्रश्न है, इसे प्रक्षेपित किया है, लॉन्च किया है नासा के द्वारा। जी हाँ, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यूएलए एटलस 5 रॉकेट के द्वारा यह प्रक्षेपण किया गया है। परसिवरेंस रोवर
क्या है भाई ये परसीवरेंस रोवर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो यहाँ पर जो न्यू लैंडिंग टेक्निक अपनाई जा रही है उसकी एक विशेषता है। दूसरी बात यह है कि ये परसीवरेंस रोवर की विशेषता है, यहाँ पर मिट्टी का भी क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर परीक्षण किए जाने वाला है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो पहली बार होने जा रहा है, वो है इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर। जी हाँ, किसी दूसरे पृथ्वी के अलावा कहीं और पर अगर ये उड़ान, आप देख सकते हैं ड्रोन की तरह आपको दिख रहा है ये हेलीकॉप्टर, जिसका हेलीकॉप्टर नाम रखा गया है। तो यह पहली बार ऐसा होगा कि पृथ्वी के अलावा किसी और प्लेनेट में हम यहाँ पर कोई उड़ने सी चीज यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्रक्षेपित करने वाले या उड़ाने वाले हैं। तो देखिए ये हेलीकॉप्टर या ड्रोन की तरह ये वहां पर उड़ने वाला है। और बहुत महत्वपूर्ण यह हो जाता है, मैं आपको पिछले करंट अफेयर में बता चुका हूं, ये जो इंजीन्यूटी है यह नाम एक भारतीय छात्रा के द्वारा दिया गया है, जो आप मेरे अब कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं, क्योंकि मैं पहले के करंट अफेयर्स में भी इसका जिक्र कर चुका हूं। तो मैं फिर कह रहा हूं, पहली बार मानव जाति के द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि एक उड़ने सी चीज क्या है भाई, उड़ाई जाएगी कहां पर, मंगल ग्रह में। बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर एटलस 5 रॉकेट के द्वारा, नासा के द्वारा यह प्रक्षेपण किया गया। बहुत खूबसूरत प्रक्षेपण था। इसके अलावा आपको याद होगा कि मंगल मिशन किसके द्वारा, चीन के द्वारा भी जारी किया गया था, जिनका नाम था तियानवेन-1। इसके अलावा आपको याद होगा कि किसके द्वारा भाई, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा भी होप नाम का एक मंगल मिशन जारी किया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।